हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, पीड़ित था, इन पहचान में से कोई एक पहचान है और काम जारी रहने की सूचना मिलती है। जो वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का होता है उसमें काम जारी रहने की सूचना जरूर मिलती है। तो ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बाज और बेयर का यूज किया जाता है। आई को पास्ट कंटिन्यूअस में एक वचन सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए आई के साथ और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज का यूज करते हैं और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब बेयर का यूज करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज या वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स और इसके बाद फुल स्टॉप। यहां पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह सुबह अखबार पढ़ रहा था। वह सुबह अखबार पढ़ रहा था। इसकी अंग्रेजी बनाना है। तो जब भी किसी सेंटेंस की हम अंग्रेजी बनाते हैं तो दो चीजों पर ध्यान देना है। हमारा जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है और जो वाक्य है उसका टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। इन दो चीजों का पता लगाने के बाद हम अंग्रेजी बनाते हैं। तो इस वाक्य के अंत में लिखा है रहा था। क्या लिखा है? रहा था। और हमारी पहचान कहती कि यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी में से कोई एक मिल जाए तो हमारा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो यार रहा था हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक है, अब हमें टेंस की पहचान में लगी, अब पता लगाएंगे सेंटेंस कौन सा है। तो जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो और वाक्य में ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द हो ना ही कोई नकारात्मक शब्द हो, ऐसा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें ना तो नहीं लिखा है ना कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा है, इसलिए हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब अंग्रेजी बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर में चीजें दी गई हैं उनको ढूंढना है हमें सेंटेंस में। हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, हमें वर्ब ढूंढना है, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, हमें अदर वर्ड ढूंढना है और हमें फुल स्टॉप लगाना है बाद में। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, रहा था हमारी पहचान है। रहा था के पहले बचा है पढ़, तो पढ़ को ना लगाकर बोलेंगे पढ़ना, तो हमें वर्ब मिल जाएगी, यानी हमारी वर्ब क्या है? पढ़ना। कौन पढ़ रहा? वह, जो काम करे वो सब्जेक्ट है, तो वह पढ़ रहा है इसलिए वह क्या है? सब्जेक्ट है। क्या पढ़ रहा है? अखबार। अखबार एक वस्तु है और वस्तु हमेशा क्या होती है? ऑब्जेक्ट। सुबह, सुबह टाइम है और टाइम को हमेशा अदर वर्ड माना जाता है, इसलिए अदर वर्ड। अदर वर्ड वो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीन को ढूंढने के बाद और जो कुछ बचता है उसको अदर वर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो हमारा सब्जेक्ट है वह और वह को लिखा है रहा था, यानी पुरुष है, पुल्लिंग है, इसलिए हम ही मींस वह। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज या वेयर, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? बाज, ही के साथ बाज। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पढ़ना और पढ़ना होता है रीड मींस, तो रीड का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? रीडिंग। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अखबार। अखबार को द न्यूज पेपर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूज पेपर। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है सुबह। सुबह के लिए हम अपने मन से इन लगाएंगे और द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारा वाक्य आसानी से बन जाता है। हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें दूसरी वाली पहचान मिलेगी हमें। पिताजी, पिताजी कल बगीचे में बैठे थे। पिताजी कल बगीचे में बैठे थे। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है। तो खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था, पीड़ित था, इन पहचानों में से कोई एक पहचान वाक्य के अंत में लिखी है
तो वो हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। तो यहाँ लिखा था बैठे थे, बैठे थे हमारी पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की, और यहाँ पर बैठना ही वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब और पहचान दोनों एक ही है। बैठना यहाँ पर वर्ब भी है और पहचान भी है। पिताजी, कौन बैठा था? पिताजी, तो पिताजी यहाँ पर सब्जेक्ट है, पिताजी क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। कल क्या है? समय, और समय क्या होता है? अदर वर्ड। बगीचा स्थान है, और स्थान को भी अदर वर्ड माना जाता है, बगीचे में, ये भी आपका अदर वर्ड। इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, क्योंकि जो हमारी वर्ब है बैठना वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, इसलिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है पिताजी, पिताजी को लिखेंगे द फादर। इसके बाद बाज या वेयर, तो पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? बाज। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है बैठना, और बैठना की अंग्रेजी होती है सिट, और सिट का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? सिटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखना है हमें अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें दो है, एक तो बगीचा है और एक कल है। तो जब दो अदर वर्ड हो, एक समय हो और एक स्थान हो, तो पहले स्थान को लिखा जाता है, उसके बाद समय को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर प्लेस हम पहले लिखेंगे इन द गार्डन, और इसके बाद लिखेंगे टाइम, टाइम है कल, और कल को पास्ट टेंस में कहते हैं एस्टरडे, ठीक है, और फ्यूचर टेंस में कहते हैं टुमारो। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, लड़कियां कमरे में नाच रही थी, लड़कियां कमरे में नाच रही थी। तो इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है रही थी। यहां पर रही थी के पहले लिखा है नाच, तो नाच को ना लगाकर पढ़ेंगे नाचना, नाचना हमारी वर्ब। इसके बाद यहां पर लड़कियां सब्जेक्ट है, जो नाच रही वो सब्जेक्ट है। कमरा क्या है? एक प्लेस है, एक स्थान है, तो यहां पर इसको क्या मानेंगे? अदर वर्ड, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है लड़कियां यानी कि गर्ल्स। अब लड़कियां प्लूरल नाउन है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? वेयर। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, नाचना, नाचना डांस, और डांस का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? डांसिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखना है हमें अदर वर्ड, अदर वर्ड है कमरे में, कमरे में क्या लिखेंगे? इन द रूम, इन द रूम, गर्ल्स वेयर डांसिंग इन द रूम। आज हमने इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।